तारीख थी 20 दिसंबर 2024। सुबह के तकरीबन 5:44 हुए थे और जगह था जयपुर अजमेर हाईवे। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये गम शायद अब देश कभी ना भूल पाएगा, यानी इस हादसे को देश कभी भुला नहीं सकता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हादसे की जिसने शायद बहुतों को अपनों को खो दिया है, और ये हादसा जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वो दंग रह गया। हादसा ऐसा मानो दिल को झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। ये कहानी है जयपुर अजमेर की, जहाँ पर एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट होता है, जिसमें 14 जिंदा जल जाते हैं और आग ऐसी पकड़ती है कि 200 फीट तक ऊंची लपटें उठती हैं। बचने का मौका किसी को नहीं मिलता है। दरअसल अगर हम इसमें बात करें तो ये हादसा ऐसा रहा मानो जानकारी के मुताबिक भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। सुबह के तकरीबन 5:44 हुए थे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक सामने यू टर्न लिया। इसी समय जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतना बेजोड़ हुआ कि गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम के मुताबिक उन्होंने बताया कि 5 बोझल गए, जिसमें 18 टन गैस लीक हो गई। गैस लीक होने से आग इस कदर लगी, जोरदार धमाके के साथ 200 मीटर तक के इलाके में आग में तब्दील हो गया। सबसे पहले हादसे के बाद पीछे आ रही तमाम गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। तकरीबन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 35 से ज़्यादा गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई और इस कदर मानो लोगों के बचने का मौका ही नहीं मिला। एक्सीडेंट की वजह से ही पीछे आ रही एक बस का दरवाज़ा ट्रक से चिपक गया। इस कारण उसमें सवार 34 लोग बाहर निकलने की जगह भी ना मिली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर वाले गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। हम आपको बता दें कि 19 से ज़्यादा लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं, जो खुद उस स्लीपर बस में सवार थे। और स्थानीय लोग की अगर हम बात माने, जो वहाँ चश्मदीद मौजूद थे, वहाँ पर लोग मदद को पहुँचे। जिस तरह से इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। तो वहीं खुद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मृतकों को 5 लाख रुपए और घायलों को ऐलान किया है आर्थिक मदद का। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचते हैं और वो हाल चाल जानते हैं। ये एक्सीडेंट इतना रहा कि हाईवे पर जली हुई गाड़ियां ही सिर्फ नज़र आ रही थी। जहां तक नज़र आता था वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक इस तबाही के मंजर नज़र आते थे। मंजर इस कदर था कि मानो देखने वाले की रूह कांप जाए। रूह इस कदर कांपती थी मानो उस हादसे को झेलने वाले किस कदर इस हादसे से लड़े होंगे। हालात ये रहे कि घटना के बाद जब मुख्यमंत्री घायलों से मिलने पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, तो उन्होंने खुद पूरे हादसे की अच्छे से जांच की और उन्होंने खुद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। आदेश देने के बाद आखिर हादसे में एजेल फुटेज आने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया है कि किस तरीके से 200 फीट ऊपर तक एक पूरा धुंध उठा और किस तरह से ये हादसा हुआ। हादसा इस कदर रहा कि मानो लोगों के देखने वाले की रूह कांप गई थी। स्थानीय लोगों के बताएं तो यहाँ पर लोगों को एमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जहां लगातार लोग इस हादसे पर सहमे हुए थे, लोगों की रूह कांप गई जब उन्होंने इस हादसे को सुना। आसपास के लोग इस हादसे के बाद सहम गए और मौके पर मदद के लिए दौड़े। मदद इस कदर मानो जयपुर में के साथ साथ पूरे देश में खलबली मच गई इस हादसे के साथ। साल 2024 बीतते बीतते पूरे देश को
एक बड़ा गम दे गया, और गम इस कदर दे गया कि मानो इस हादसे को अब कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये हादसा एक बड़ी सीख बन के रह गया, जहाँ जिस तरह से जयपुर अजमेर हाईवे पे इस जगह पर पेट्रोल पंप के पास डीपीएस स्कूल के सामने जिस तरह से यू टर्न लेते समय एलपीजी गैस से भरे एक ट्रक में ब्लास्ट हो रहा एक्सीडेंट के बाद, जहां पर बहुतों का परिवार छिड़ गया, जहां पर बहुतों ने अपनों को खो दिया, एक हादसे ने इस कदर तबाही मचाई, मानो ये मंजर अब देश कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि यह हादसा वाकई बहुत दर्दनाक रहा होगा। लोग मदद की गुहार लगाते रहे, जो जले वो निकलने के लिए राख बन रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।